राधे राधे बच्चों। बच्चों, आप सबको याद होगा कि हम लोगों ने हमारे जर्नी की शुरुआत मैथमेटिक्स की ट्रेन में बैठ के सेट्स से की थी और हमने हमारी जर्नी का एंड रिलेशन को बनाया था। मतलब हम लोग मैथमेटिक्स की ट्रेन में सेट्स से बैठ के रिलेशन तक जाना चाहते थे। और बच्चों, हमको याद होगा कि हमारी ट्रेन ने हमको दो स्टॉप्स पे रोका था। पहला था ऑर्डर्ड पेयर, दूसरा था कार्टेशियन प्रोडक्ट। और ट्रेन में हम लोग रुके थे और हम लोगों ने उन दोनों डेस्टिनेशन को बराबर से स्टडी किया था। बराबर है ना बच्चों? तो आज बच्चों हमारी ट्रेन हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमारे रिलेशन की तरफ लेके जाने वाली। तो बेसिकली इस पार्ट में हम लोग रिलेशन क्या है उसको समझ के लेंगे। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग। बच्चों देखते हैं हम लोग रिलेशन क्या। अब रिलेशन के पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिवाइज करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या था बच्चों? एक सेट ए दिया है, एक सेट अगर बी दिया है तो ए क्रॉस बी को हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते थे। और क्या था, कैसे निकालते थे हम लोग? पहले वाले सेट का एक एलिमेंट पकड़ो, बाजू वाले सेट के साथ उसकी जोड़ी बना दो। ऐसे करते करते कंटिन्यू करते जाओ। तो ये हमने ए क्रॉस बी बना दिया। अब बच्चों देखते रिलेशन क्या कह रहा है। रिलेशन का डेफिनेशन क्या है? कह रहा है अ रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू बी। एक सेट ए से दूसरे सेट बी में रिलेशन कैसे डिफाइन होगा? इट इज any subset of a cross b। क्या कह रहा है? a relation from set a to b is any subset of a cross b। क्या मतलब है? अगर हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट बना दिया और उस सेट का अगर हम लोग कोई भी सबसेट ले लेंगे तो बच्चों वो रिलेशन हो जाएगा। ये डेफिनेशन है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल मैंने कह दिया, एक रिलेशन R1 क्या बनेगा? ये a क्रॉस b है, उसका कोई भी सबसेट उठा लो। तो मैंने कह दिया भाई साहब 1a 2b 3a। देख लो जरा, ये जो सेट मैंने बनाया है ये सेट के सारे एलिमेंट ऑलरेडी a क्रॉस b के अंदर से आ रहे हैं। मतलब ये क्या है? रिलेशन है फ्रॉम सेट a टू b। क्लियर है बच्चों? तो अब थोड़ी सी और चर्चा रिलेशन के अंदर। मान लो कि मेरे पास कोई रिलेशन है, ठीक है, मैंने रिलेशन के अंदर ऐसे एलिमेंट डिफाइन कर दिया। अब इसके अंदर दो कंसेप्ट आता है, एक होता है कोडोमेन, एक होता है डोमेन। क्या होता है बच्चों? अब ये जो हमने रिलेशन डिफाइन किया है, ध्यान से ऑब्जर्व करना बच्चों, ये सारे ऑर्डर्ड पेयर है। दिख रहे हैं क्या? एक ऑर्डर्ड पेयर, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर, तीसरा ऑर्डर्ड पेयर। अब अगर मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, इन सारे ऑर्डर्ड पेयर्स का पहला 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 एलिमेंट कलेक्ट कर लो। क्या है ये? पहला पहला पहला, और भी होगा तो सारे पहले पहले एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट सबका कलेक्ट कर लो। क्या है वो एलिमेंट? 1 2 3। और इसका मैंने अलग से सेट बना दिया। क्या किया बच्चों? रिलेशन के पहले पहले एलिमेंट का सेट बनाया। ठीक है बच्चों, तो इस सेट को हम लोग क्या बोल देंगे? डोमेन। क्या बोलेंगे बच्चों? डोमेन। ठीक है ये चीज। अब जैसे पहले पहले एलिमेंट का कलेक्शन किया है आपने, वैसे ही दूसरे 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 एलिमेंट का सेकंड 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 का कलेक्शन कर लो। क्या है वो? 1 बी सॉरी ए बी ए। अगर कलेक्शन किया तो कैसा हो जाएगा? ए बी ए। और मुझे इसका सेट बनाना है। तो अगर ये सेट है बच्चों तो सेट में दो एलिमेंट, मतलब एक एलिमेंट को मैं दो बार नहीं लिख सकता हूं, तो एक को गायब करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी लिखा गया है। तो ये जो सेट बना है बच्चों, इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे कोडोमेन। क्लियर है ये बात बच्चों? तो हमने क्या किया? सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर देखा था, ऑर्डर्ड पेयर से कार्टेशियन प्रोडक्ट पे गए थे। फिर हमने कहा रिलेशन क्या है? एक सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, और एक सबसेट उठा लिया, एक रिलेशन बना दिया। फिर हमने क्या देखा कि उस रिलेशन के अगर ऑर्डर्ड पेयर के पहले 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 एलिमेंट का कलेक्शन मैं करूंगा तो उसको मैं डोमेन बोलूंगा। और अगर सेकंड 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 यानी दूसरे 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 एलिमेंट का अगर कलेक्शन करूंगा तो उसको हम लोग कोडोमेन कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये सारी बातें आज के पार्ट में हम लोग करने वाले हैं। बेसिकली छोटी मोटी बातें रिलेशन के बारे में थी। अब इसके आगे बच्चों टाइप्स ऑफ रिलेशंस होते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कल के वीडियो में उसको कवर करेंगे। ठीक है, आज हम लोग सिर्फ रिलेशन और उसके रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स टेक्स्ट बुक में आपके प्रैक्टिस सेट 5.2 में खत्म करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज में क्या क्या क्वेश्चंस रिलेशंस के ऊपर है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखते हैं प्रैक्टिस सेट 5.2 का 7 क्वेश्चन क्या है। 7 क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों? दो सेट दे रखा है उसने ए और बी, जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं। फिर उसने क्या किया बच्चों? दो रिलेशंस डिफाइन किया, एक को बोला R1 एक को बोला R2। अब क्या कह रहे हैं R1? देखो R1 कह रहा है R1 के अंदर कैसे लोगे? R1 के अंदर ऑर्डर्ड पेयर A, B जैसे लोगे। अब इसमें क्या है? ऑर्डर्ड पेयर A, B सच दैट जो ये A है वो सेट A से आ रहा है, B बिलोंग्स टू सेट B एंड A माइनस B में इनके बीच में रिश्ता क्या है? अगर मैं A में से B को माइनस करूंगा तो आंसर में इवन नंबर आएगा। पहला रिलेशन इस तरीके से डिफाइन किया है। दूसरे वाले में क्या कह रहा है?
ए कॉमा बी सच दैट ये ए सेट ए में से आ रहा है, बी बिलोंग्स टू सेट बी, एंड अगर मैं इन ए प्लस बी को ऐड कर दूं ना बच्चों तो वो ऑड नंबर आ जाएगा। अब कह रहा है वो इन रिलेशंस के बारे में कुछ तो बोल रहा है, कह रहा है पहला वाला एम्प्टी रिलेशन है ये प्रूव करो, और दूसरा वाला जो है यूनिवर्सल रिलेशन है ये प्रूव करो। क्या होता है देखते हैं, ठीक है। अब इसमें इवेंचुअली वो दो टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात कर रहा है जो अब तक बताया नहीं है, बट फिर भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इजी है, ठीक है। देखो पहला वाला R1 क्या कह रहा है, पहले R1 को सॉल्व करते हैं। R1 कह रहा है ऑर्डर्ड पेयर A कॉमा B सच दैट A बिलोंग्स टू कैपिटल A यानी सेट A, B बिलोंग्स टू कैपिटल B और A माइनस B इज इवन। तो बच्चों अब इस रिलेशन को सॉल्व करने के पहले हम लोग इसका जो है पोस्टमार्टम करेंगे। पोस्टमार्टम से मेरा मतलब है हर एक चीज को तोड़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अब ये क्या कह रहा है, ये तो भाई साहब ऑर्डर्ड पेयर के बारे में बात कर रहा है, कुछ नहीं है। ये भाई साहब कह रहा है कि जो ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट है वो हमेशा सेट ए से आने वाला है। ये कह रहा है कि ऑर्डर्ड पेयर का जो दूसरा एलिमेंट है वो हर बार हमेशा सेट बी से निकलेगा। और ये भाई साहब हमसे कह रहे हैं कि अगर मैं पहले वाले एलिमेंट से दूसरे वाले को माइनस करूंगा तो आंसर हमेशा इवन नंबर ही मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब ये तो मुझे समझ में आ गया। अब क्या करना है बच्चों, इन कंडीशंस को सेट ए और बी में अप्लाई करनी है और ऐसे ऑर्डर्ड पेयर क्रिएट करने हैं हमने। जितने ऑर्डर्ड पेयर हम ऐसे क्रिएट कर पाएंगे जो इन इक्वेशंस को या इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं, उतने लोग हमारे R1 के अंदर आएंगे। अब कैसे होगा ये, मेरे पास क्लियरली बोला है ना, ए जो है ये स्मॉल ए सेट ए से आ रहा है, मतलब ये जो मेरा ए है इसके पास ऑप्शंस क्या है, ए की वैल्यू क्या क्या हो सकती है बच्चों, 6,8 यही हो सकती है। बी की वैल्यू मेरे पास क्या हो सकती है बच्चों, 1, 3 और 5 इन्हीं में से होगी, बराबर मिल गया। तो अब मैं उठा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, मैंने बोल दिया अगर ए की वैल्यू 6 है, ठीक है, केस 1, अगर बच्चों ए की वैल्यू 6 है तो बी के लिए पॉसिबल क्या क्या है बच्चों, बी तो मेरा यही है ना, 1, 3 एंड 5 में से ही है, उठा लिया मैंने। मैं पहले बोल रहा हूं A6 और फिर B को 1, फिर A को 6 लेंगे, B को 3 लेंगे, वही करेंगे हम लोग, जोड़ी बनाने का ही काम करेंगे। यहाँ का पहला एलिमेंट इन तीनों के साथ जोड़ी बनाएगा, यहाँ का पहला फिर यहाँ का दूसरा इन तीनों के साथ जोड़ी बनाएगा। तो पहला क्या है, A को 6 लिया और B की वैल्यू इनमें से एक एक उठाएंगे, तो क्या हो जाएगा पहला इसके अंदर, देखो 6 - 1 आंसर आ रहा है क्या, इवन 5 आ रहा है, मतलब ये 6 और 1 इसका हिस्सा नहीं है। फिर 6 - 3 करूंगा तो ये भी भाई साहब 3 आ रहा है, मतलब ये 6,3 भी इसका हिस्सा नहीं है, छोड़ दो। फिर 6 - 5 कर दिया, आंसर 1 आ रहा है, ये भी, ये तो ऑड नंबर है, मेरे को इवन चाहिए, ये 6,5 भी इसका हिस्सा नहीं है बच्चों। तो एक कंडीशन तो खत्म हो गई, ए की वैल्यू 6 लेके तीनों के साथ जोड़ी बना दिया और आंसर तो नहीं मिला, कोई भी किसी ने भी बच्चों इवन नंबर नहीं दिया ना, तो ये केस तो खत्म हो गया। सेकंड केस उठा लो, सेकंड केस क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू को हमने 8 माना और बी इन तीनों में से एक एक चलाएंगे। तो पहले कह दिया ए 8, बी का वैल्यू 1, आंसर 7, ये तो ऑड नंबर है ही नहीं, मतलब 8,1 भी इसके अंदर नहीं आएगा। फिर ए को 8, बी को 3, आंसर इज 5, ये भी ऑड नंबर है, मुझे इवन चाहिए, मतलब 8,3 भी इसका हिस्सा नहीं है। फिर ए को 8 रखा, बी को 5 कर दिया, आंसर आएगा 3, भाई साहब ये भी ऑड नंबर है, ये भी इसका हिस्सा नहीं है बच्चों। अब देखो क्या जोड़ी बनाना पॉसिबल है, कोई भी पॉसिबल नहीं है जोड़ी, देखो हर जोड़ी हमने बना दी ना, तो अब जोड़ी पॉसिबल नहीं है और एक भी जोड़ी इसके अंदर आ ही नहीं रही है, तो हम लोग क्या बोल देंगे, देयरफॉर R1 इज इक्वल्स टू, इसके अंदर या तो ऐसे लिख दो या 0 बना के डंडी मार दो, तो यहां से मुझे क्या मिल गया, देयरफॉर R1 इज नल रिलेशन। नल रिलेशन क्यों बच्चों, क्योंकि जब मैंने R1 के अंदर एक्चुअल एलिमेंट्स ढूंढने का कोशिश किया तो मुझे एक भी एलिमेंट नहीं मिला, इसीलिए R1 जो है नल रिलेशन है। क्लियर है बच्चों, तो ये पहला वाला पार्ट था। चलते हैं हम लोग सेकेंड वाले रिलेशन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसा आएगा। बच्चों देखते हैं सेकंड वाला रिलेशन में क्या कह रहा है। सेकंड वाले में कह रहा है R2 इज, इसके अंदर कैसे लोग आ रहे हैं, पहले पोस्टमार्टम करते हैं, A, B जैसे, जिसमें A सेट A से आ रहा है, B सेट B से आ रहा है, और जब मैं A और B को ऐड करूंगा बच्चों तो मुझे ऑड नंबर चाहिए। अब बच्चों A के लिए पॉसिबिलिटीज क्या थी, A के लिए पॉसिबिलिटी 6,8 की थी, B के लिए पॉसिबिलिटी थी 1, 3 एंड 5 की। चलो फिर से वही काम करेंगे, क्या है, क्या पहला केस क्या बनेगा, A का वैल्यू को 6 ले लिया और B की वही पॉसिबिलिटी जो हम लोग जोड़ी बना रहे थे वही काम करेंगे। अब A और B की वैल्यू आ गई तो क्या करेंगे, 6 की जोड़ी इन तीनों के साथ, 8 की जोड़ी इन तीनों के साथ, और उस पर ये कंडीशन अप्लाई करना है। तो पहला क्या हो जाएगा, 6 का जोड़ी 1 के साथ बनेगा,
तो 6 + 1 बच्चों आंसर 7। क्या ये ऑड नंबर है? हाँ है, मतलब 6,1 इस R2 का हिस्सा है। फिर बच्चों ये ऑड है। फिर क्या हो जाएगा बच्चों? 6 की जोड़ी 3 के साथ 6 + 3 विल बी 9 बच्चों, ये भी ऑड है, मतलब 6,3 भी R2 का हिस्सा है। फिर 6 की जोड़ी बना दी 5 के साथ, 6 + 5 हो गया 11, तो बच्चों ये 11 भी ऑड नंबर है, मतलब 11 भी R2 का हिस्सा है। फिर क्या हो जाएगा बच्चों? अब इस केस से मैं क्या बोल सकता हूं? इस केस से मैं ये बोल सकता हूं 6,1, 6,3, 6,5, ये तीनों के तीनों रिलेशन जो है R2 में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अब सेकंड केस क्या बनेगा बच्चों? मैंने A के वैल्यू को 8 ले लिया और B की वही पॉसिबिलिटी 1, 3, 5 एक एक करके जोड़ी बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा? पहला A की वैल्यू 8 ले ली तो B1 लेना पड़ेगा, ये आंसर 9 बच्चों, ये ऑड नंबर है, तो ये मुझे क्या बता देगा? ये बता देगा 8,1 जो है R2 में बिलोंग कर रहा है। फिर क्या हो गया बच्चों? A का वैल्यू 8 और हमने B का वैल्यू 3 ले लिया, तो ये आ गया 11, तो ये भी बच्चों ऑड नंबर है, तो ये मुझे क्या बता देगा बच्चों? 8,3 जो बनेगा वो भी R2 में बिलोंग करेगा। उसके बाद बच्चों A का वैल्यू 8 और B को 5 बोल दो, A को 8 बोल दिया, B को 5 बोल दिया, आंसर हो जाएगा 13, ये भी ऑड नंबर है। ठीक है बच्चों, तो यहां से मुझे क्या पता चला? 8,5 जो है वो भी R2 में बिलोंग करे, और यहाँ पे सारी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। तो एक बात बच्चों ऑब्जर्व करना, A और B में जितनी सारी पॉसिबिलिटीज बन रही थी मैंने सारी पॉसिबिलिटी बता दी, और मुझे ये दिखा कि हर एक पॉसिबिलिटी का जो आंसर आ रहा है वो सारा का सारा कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये सारी की सारी पॉसिबिलिटी के आंसर R2 का हिस्सा है। तो R2 में क्या क्या आ जाएगा बच्चों? R2 का हिस्सा पहले तो ये 6,1, 6,3, 6,5, 6,1, 6,3, 6,5 और दूसरा 8,1, 8,3, 8,5, 8,1, 8,3, 8,5 ऐसे आ रहा है, बराबर है। अब ये R2 को ध्यान से ऑब्जर्व करो, जो ये सेट है ना बच्चों, R2 किसके बराबर आ गया? R2 जो है बच्चों A क्रॉस B के बराबर आ गया। अगर आप A क्रॉस B बनाओगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B तो आपको यही सेट मिलेगा। अब R2 A क्रॉस B के बराबर आ रहा है बच्चों, इसीलिए हम लोग बोल देंगे R2 इज यूनिवर्सल रिलेशन। और यहीं पे हमारा क्वेश्चन जो है बच्चों खत्म हो गया। ठीक है बच्चों, चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, देखते हैं क्या दे रखा है। बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है बच्चों? राइट द रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म एंड फाइंड द डोमेन एंड कोडोमेन। अब रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखने का क्या मतलब है? सिंपल सा मतलब है रिलेशन को एलिमेंट्स के फॉर्म में लिखो। अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको समझना पड़ेगा, समझने के लिए पहले इसका पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। चलो करते हैं। क्या कह रहा है रिलेशन? रिलेशन R1 कह रहा है कि इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर A,A² जैसे लोग हैं। पहली बात तो मुझे क्या समझ में आ रही है कि अगर यहाँ पे कोई A आ गया तो बगल में उसका A² आएगा। इसका क्या मतलब है? अगर मैंने बोला ये A2 हो गया तो बगल में उसका स्क्वायर आएगा। ऐसे टाइप्स के रिलेशन इसके अंदर आएंगे। पहली लाइन से तो मुझे ये समझ में आ रहा है। फिर वो आगे कह रहा है कि ये जो A भाई साहब है ये क्या है? प्राइम नंबर है लेस देन 15, मतलब वो कह रहा है अब A की वैल्यू दे रहा है मुझे। A की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? सारे प्राइम नंबर्स जो लेस देन 15 है। तो बच्चों पहला तो सवाल निकालना पड़ेगा कि भाई साहब A प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर क्या होता है? जरा बताओ, वीडियो को पॉज करो और सोचो जरा प्राइम नंबर क्या है, या कमेंट सेक्शन में डाल देना सर यही होता है प्राइम नंबर, पता तो चल जाएगा आपको। प्राइम नंबर बच्चों वो नंबर होता है जो सिर्फ खुद से और 1 से डिवाइड हो, जिसका GCD 1 हो, बेसिकली वो प्राइम नंबर होता है। ठीक है बच्चों, तो अब प्राइम नंबर लेस देन 15, तो पहला बच्चों 1 प्राइम नंबर है क्या? लेस देन 15 में तो 1 भी आएगा ना। क्या 1 प्राइम नंबर है? हाँ या ना? बच्चों 1 प्राइम नंबर नहीं है। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, तो बच्चों 1 क्या जो 1 है हमारा प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है, उसको छोड़ दो। 2 प्राइम नंबर है, 2 सिर्फ उसके ही टेबल में आता है। हाँ भाई साहब 2 प्राइम नंबर है। 3 भी है। 4 नहीं, 4 2 के टेबल में आता है। 5 है। 6 तो 3 और 2 दोनों के टेबल में आता है। 7 है। 8 नहीं। 9 नहीं। 10 नहीं। 11 हाँ। 12 नहीं। 13 हाँ। 14 भूल जाओ, लेस देन 15 बोला है ना। तो बच्चों A की पॉसिबल वैल्यूज ही आई।
अब अगर a की वैल्यू मुझे मिल गई तो रिलेशन क्या आ जाएंगे बच्चों, देयरफॉर R1 के अंदर कौन आएगा, अगर मैंने बोला a का वैल्यू 2 है तो बगल में 2 का स्क्वायर चाहिए, फिर अगर a का वैल्यू 3 है तो बगल में 3 का स्क्वायर चाहिए, फिर a 5 है तो बगल में 5 का स्क्वायर चाहिए, a को 7 बोल दिया तो बगल में 7 का स्क्वायर चाहिए, a को 11 बोल दिया तो बगल में 11 का स्क्वायर चाहिए, a को 13 बोला तो बगल में 13 का स्क्वायर चाहिए। तो ये पूरा रिलेशन कैसा आ जाएगा बच्चों, 2, 2 का स्क्वायर 4, 3, 9, 5, 25, 7, 49, 11, 121, 13, 169। तो बच्चों ये हमने रिलेशन बना दिया, R2 को रोस्टर फॉर्म में हमने लिख दिया। अब क्या बोला है बच्चों, डोमेन और कोडोमेन निकालो। तो हमने ये देखा है बेसिक्स में, अगर मैं पहले 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 एलिमेंट्स का कलेक्ट करूं तो वो हो जाएगा डोमेन, वो सेट। तो देयरफॉर डोमेन क्या है मेरे पास, डोमेन हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13। और बच्चों अगर मैंने कोडोमेन बनाया तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, 9, 25, 49, 121 एंड 160 का 9। तो ये बच्चों था हमारा पहला क्वेश्चन जो कि खत्म हो चुका है। देखते हैं सेकंड वाला क्या है। बच्चों देखते हैं सेकंड वाला क्या है। R2 कह रहा है बच्चों, R2 का पोस्टमार्टम करो। कैसा है R2, R2 है a, 1/a जैसा। मतलब अगर मैंने बोला a की वैल्यू 2 है तो बगल में क्या आएगा, 1/2 आएगा। तो जो ऐसे रिलेशंस होंगे वो R2 में आएंगे। पहली बात तो मुझे ये पता चल गई। फिर अब आगे चल के वो ये a भाई साहब के बारे में बता रहा है। वो कह रहा है कि ये जो a है ये a नेचुरल नंबर से आता है। इसका क्या मतलब है, a की वैल्यूज कैसी होंगी, 1, 2, 3, 4 एंड अप टू इंफिनिटी ऐसी होंगी। फिर ये यहाँ पे कह रहा है कि ये जो a है ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 5 है। अब इसके बीच में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, ग्रेटर देन 0 मतलब 1, 2, 3, 4, लेस देन 5 मतलब ये चार एलिमेंट। तो इन दोनों ने मुझे क्या कहा बच्चों, a की पॉसिबल वैल्यूज क्या है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a सेटिस्फाइंग, क्या सेटिस्फाइंग, a ग्रेटर देन 0 लेस देन 5 एंड a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज क्या है, 1, 2, 3, 4। तो बच्चों मुझे a की सारी पॉसिबल वैल्यूज आ गई जो है 1, 2, 3, 4। अब मैं क्या करूंगा, a की वैल्यू पुट करो, रिलेशन फाइंड करो। तो R2 कैसा हो जाएगा, अगर मैंने कहा a की वैल्यू 1 है तो बगल में क्या आएगा, 1/1 आएगा। मैंने कहा a की वैल्यू 2 है तो बगल में 1/2 आएगा। मैंने कहा a की वैल्यू 3 है तो उसके बगल में 1/3, a की वैल्यू 4 होगी तो बगल में 1/4 आ गया। अब डोमेन क्या हो जाएगा, पहला 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 डोमेन। सो देयरफॉर डोमेन हमको क्या मिल जाएगा, डोमेन विल बी 1, 2, 3, 4। कोडोमेन क्या मिलेगा बच्चों, कोडोमेन आ जाएगा 1/1 यानी 1, फिर 1/2, 1/3 एंड 1/4। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 हो गया खत्म। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। बच्चों देखते हैं थर्ड रिलेशन क्या कह रहा है। थर्ड वाले में कह रहा है कैसा है, R3 पोस्टमार्टम करने में पता चल रहा है वो x, y जैसा है। फिर x, y में रिश्ता क्या है, रिश्ता दे रखा है y जो है वो 3x के बराबर होगा। और हमको बच्चों x और y दोनों की वैल्यूज दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे और y की अलग अलग पॉसिबल वैल्यूज निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या दे रखा है, देखो x का पॉसिबल वैल्यूज क्या है, 1, 2 एंड 3 बराबर है। तो x को 1 पुट करो, जब x बच्चों 1 होगा तो y क्या मिलेगा, 3 × 1, y की वैल्यू 3 मिलेगी। तो एक रिलेशन मुझे क्या मिल गया, 1, 3, ये बिलोंग कर रहा है R3 का। अब बच्चों ये जो y की अलग से वैल्यू दे रखी है ये मुझे क्या करना है, ये मुझे ये इस रिलेशन से चेक करना है। जो 3 दे रखा है, क्या y की वैल्यू 3 पॉसिबल है, हाँ है, क्योंकि 3 यहाँ पे दिखा है इसीलिए। तो ये अब सेकेंड वैल्यू क्या हो जाएगी, पहला, या इसको a कह दो, b। अब एक काम करिए, x का वैल्यू को 2 पुट करिए। अब जैसे ही x को 2 पुट किया, y क्या हो जाएगा, y 3x जैसा है, तो 3 × 2 ये हो रहा है 6। तो क्या बच्चों y का वैल्यू 6 पॉसिबल है, हाँ यहाँ पे है। तो रिलेशन क्या मिल गया मुझे, 2, 6 ये बिलोंग करेगा R3 में। उसके बाद
सी को मैंने बोल दिया, जब मैं x को 3 पुट करूंगा बच्चों तो y क्या मिलेगा मुझे, y हो जाएगा 3 इंटू 3 जो कि होगा 9। तो क्या 9 पॉसिबल है, हाँ है। तो रिलेशन क्या मिल गया, 3,9 का ऑर्डर्ड पेयर जो है वो R3 में बिलोंग करेगा। अब बच्चों क्या इन तीनों के अलावा x की और कोई वैल्यू पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि x की 3 ही वैल्यू दे रखी है तो हमने 3 ही वैल्यू पुट की। तो यहां से R3 के अंदर क्या कौन कौन से एलिमेंट मिले, R3 में मुझे दिख रहा है कि 1,3 है, 2,6 है एंड 3,9, ये रिलेशन R3 दे रखा है। अब क्या होगा बच्चों, डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ये हो जाएगा 1 2 3, पहला पहला कलेक्ट कर लिया। कोडोमेन क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा दूसरा दूसरा दूसरा। खत्म हो गया बच्चों क्वेश्चन। देखते हैं फोर्थ वन क्या है बच्चों। फोर्थ वाले में देखो R4 क्या दे रखा है, करो पोस्टमार्टम। कह रहा है इसके अंदर x, y जैसे लोगे, ठीक है। अब x, y में रिश्ता क्या है, रिश्ता है y इज ग्रेटर देन x प्लस 2। तो ऐसे y जो इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेंगे वो आएंगे। फिर क्या कह रहा है बच्चों, x और y की वैल्यू दे रखी है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे और उसके लिए रिस्पेक्टिव y की वैल्यूज निकालेंगे। तो पहला केस क्या बनेगा, पहला केस x की वैल्यू जब 1 हो जाएगी बराबर, तो y क्या है देखो, y ग्रेटर देन x प्लस 1 है, तो इसका मतलब y ग्रेटर देन 1 प्लस 1 होगा, तो y ग्रेटर देन 2। अब y की वैल्यू 2 से बड़ी कहां कहां पे, 4 एंड 6, तो देयरफॉर y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 एंड y बराबर 6 होगा। ये पहले वाले ने आंसर दिया। तो यहां से बच्चों जोड़ी क्या बनेगी, जोड़ी बन जाएगी जब x1 होगा तो y4 एक जोड़ी, फिर x1 तो y6 ये दूसरी जोड़ी, ये सारे के सारे बिलोंग करेंगे R4 में। ये बन गया बच्चों पहला केस। दूसरा केस, x की दूसरी वैल्यू क्या है 2, तो मैंने जब x को 2 पुट किया, y क्या है, y इज ग्रेटर देन x प्लस 1 है, तो y इज ग्रेटर देन 2 प्लस 1, तो y इज ग्रेटर देन 3। तो अब 3 से बड़ी वैल्यू यहाँ पे कौन कौन सी है, 2 ही है, 4 एंड 6। तो यहां से देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 4 एंड y इज इक्वल्स टू 6, ये दो वैल्यूज यहां से मिली। फिर से वही x2 तो y4, x2 तो y6, जोड़ी बना दो। देयरफॉर जब मैंने x को 2 बोला तो y4 होगा, x को 2 बोला तो y6 होगा। ये सारे के सारे लोग R4 में आएंगे, ठीक है। तो देयरफॉर R4 क्या बन जाएगा बच्चों हमारे पास, ये हो जाएगा 1 4 1 6, फिर 2 4 2 6, ठीक है। अब देखो जरा बच्चों, डोमेन क्या मिलेगा, डोमेन हो जाएगा 1 एंड 2। देखो यही दोनों अलग अलग एलिमेंट है ना, 1 1 2 2, जो दो बार आया उसको एक बार लिखेंगे। को डोमेन क्या हो जाएगा, को डोमेन आ जाएगा 4 एंड 6। खत्म हो गया बच्चों क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखते हैं क्या है। बच्चों देखते हैं R4 क्या कह रहा है। बच्चों R4 में क्या कह रहा है, ऐसे x, y जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। कंडीशन क्या है बच्चों, x प्लस वाई बराबर 3 और x और y की वैल्यू 0 1 2 3 में से कोई एक होगी। तो मुझे क्या करना है, एक वैल्यू को अज्यूम करके दूसरी वैल्यू निकालनी है। तो मैंने बोल दिया चलो x को अज्यूम कर लेते हैं 0, पहला केस बना है, ठीक है। जब मैंने बोला बच्चों x की वैल्यू हो गई 0, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, 0 प्लस वाई बराबर 3, तो यहां से y की वैल्यू क्या आई, 3 आई ना।
तो जोड़ी क्या बन गई बच्चों, जब x 0 होगा तो y 3 होगा, तो एक जोड़ी आ गई 0,3, ये बिलोंग कर जाएगी R4 है कि 5 है बच्चों, ये दे रखा है R5, ओके इट्स माय मिस्टेक, R5, ठीक है। अब सेट बी, एक काम करो, आपने x को 0 पुट किया था, 1 पुट करके देखो। जब मैंने x को 1 पुट कर दिया तो बच्चों क्या हो जाएगा, 1 प्लस y बराबर 3, यहां से y का वैल्यू क्या आएगा, 1 वहां चला गया, y आ गया 2। तो यहां से मुझे क्या मिल गया बच्चों, जोड़ी जब x 1 होगा तो y 2 होगा, तो ये 1,2 जो है ये बिलोंग करेगा R5 में। थर्ड केस क्या बनेगा, जब मैंने बोल दिया x की वैल्यू 2 होगी, ठीक है बच्चों, जब x 2 होगा तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस y बराबर 3, यहां से बच्चों y का वैल्यू आ गया 1, तो यहां से क्या मिला बच्चों, 2,1 बिलोंग करेगा R5 में। फिर क्या बनेगा, एक और केस बनेगा D, जब x का वैल्यू 3 हो जाएगा, कंडीशन क्या है, 3 प्लस y बराबर 3, तो यहां से बच्चों y का वैल्यू 0 आ जाएगा, तो एलिमेंट क्या मिला, x 3 तो y 0, तो 3,0 ये भी बिलोंग करेगा R5 में। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि x को सारी वैल्यू प्रोवाइड कर दी और हमने y की वैल्यू निकाल दी। तो देयरफॉर R5 क्या मिलेगा बच्चों, ये आ रहा है पहले 0,3, फिर 1,2, फिर 2,1, फिर 3,0। अब बनाओ डोमेन, क्या हो जाएगा बच्चों डोमेन, डोमेन हमारे पास हो जाएगा पहला एलिमेंट, देखो पहला क्या है, 0 1 2 3, 0 1 2 3, फिर को डोमेन क्या है दूसरा, ये क्या हो जाएगा 3 2 1 0, 3 2 1 0। खत्म हो गया बच्चों क्वेश्चन। चलते हैं देखते हैं सिक्स्थ वाला रिलेशन क्या दे रखा है बच्चों, देखते हैं R6 क्या कह रहा है। अब R6 को समझने के लिए पहले करो पोस्टमार्टम। पहली लाइन पे क्या कह रहा है, A, B ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है, फिर कह रहा है A बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब, इस लाइन का मतलब क्या है, A की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो जाएगी 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी जैसी। फिर ये भाई साहब कह रहे हैं कि A की वैल्यू लेस देन 6 है। अब इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब A की वैल्यू 1 2 3 4 5, यही है पॉसिबल, क्योंकि मुझे ये कह नेचुरल नंबर है मतलब ये आने चाहिए। फिर वो कह रहा है कि इसमें से भी A लेस देन 6 है, मतलब यही पॉसिबिलिटी है। तो यहां से मुझे क्या मिला, सिंस A बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड A इज लेस देन 6, इस बात ने मुझे इंप्लाई कर दिया कि A की पॉसिबल वैल्यू 1 2 3 4 एंड 5 यही होनी चाहिए, बराबर है, ये हो गई। अब B की तो एक ही वैल्यू दे रखी है बच्चों 6। अब मुझे चाहिए A, B जैसे लोग जो इन दोनों को कंडीशन सेटिस्फाई करते हो, तो क्या करना पड़ेगा, एक बार A को 1 लो, सबके साथ जोड़ी बनाओ, B को ये, 3 को ये, 4 को ये, 5 को ये, खत्म हो गया क्वेश्चन। क्योंकि कुछ दिया ही नहीं है ना, जो नंबर्स दे रखे उन्हीं की जोड़ी बनानी है। तो R6 क्या हो जाएगा बच्चों, सिंपल तरीके से A को 1 तो B को 6, A2 B 6, A3 B 6, A4 B 6, A5 फिर से B 6, खत्म हो गया। यहां से डोमेन क्या आ जाएगा बच्चों, डोमेन विल बी 1 2 3 4 5। को डोमेन क्या हो जाएगा, को डोमेन हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 6। देख लो बच्चों, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। बढ़ते हैं आगे, सेवेंथ रिलेशन क्या है देखते हैं बच्चों। देखते हैं सेवेंथ वन में क्या कह रहा है। सेवेंथ वन में कह रहा है बच्चों, पोस्टमार्टम करो, तो वो कह रहा है ऑर्डर्ड पे रहेंगे A, B जैसे लोग। अब ये कैसा होगा, A, B बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा। फिर कह रहा है इन दोनों का सम 6 आना चाहिए। तो जो पहला इंसान है ये मुझसे क्या कह रहा है, ये बात इंप्लाई कर रही है कि A, B जो होंगे वो इस सेट से आएंगे, बराबर। और ये भाई साहब जो सेकंड वाले हैं ये क्या कह रहे हैं कि इन दोनों का सम 6 होना चाहिए, बराबर। तो अब क्या करना है, एक यहां से किसी एक की वैल्यू लो और दूसरी वाली डिसाइड करो। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक सम किया था ऐसा वाला, x प्लस वाई बराबर 3 था, तो हम x की वैल्यू पुट करते जा रहे थे और y निकाल रहे थे। सेम काम वैसे ही करो। तो पहले बोल दो, जब a का वैल्यू 1 है तो बच्चों क्या हो जाएगा, a प्लस बी बराबर 6, यानी 1 प्लस बी बराबर 6। तो यहां से मुझे b का वैल्यू बच्चों 5 मिल गया। तो रिलेशन क्या आ गया, 1,5 बिलोंग करेगा R7 में। फिर सेकंड क्या हो जाएगा बच्चों, जब a 2 होगा तो क्या मिलेगा मुझे, 2, b बराबर 6। तो यहां से बच्चों b का वैल्यू आ गया
4। तो रिलेशन क्या मिल गया, 2,4 बिलोंग करेगा R7 में। आगे बढ़ो और देखो क्या क्या मिल रहा है। जब हम बच्चों a को 3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस b बराबर 6, तो b का वैल्यू आ गया 3। तो यहां से रिलेशन क्या मिल गया, 3,3 बिलोंग कर जाएगा R7 में। फिर बच्चों a को आगे 4 पुट करो। जैसे ही a को 4 पुट किया, क्या मिल जाएगा, यहां से 4 प्लस b बराबर 6, b का वैल्यू आ गया 2। रिलेशन क्या मिल गया, 4,2 बिलोंग कर जाएगा R7 में। फिर से a को 5 पुट करो, क्या हो जाएगा, 5 प्लस b बराबर 6, b का वैल्यू आ गया 1। ठीक है बच्चों, b का वैल्यू 1 आ गया। यहां से रिलेशन मिल गया 5,1 बिलोंग कर जाएगा R7 में। अब बच्चों यहाँ पे एक और चीज, अगर मैं a का वैल्यू 6 पुट कर रहा हूं, जरा देखना फिर क्या होगा। जैसे ही मैंने बच्चों a को 6 पुट कर दिया तो क्या मिलेगा, 6 प्लस b बराबर 6, तो यहां से तो b का वैल्यू 0 मिल रहा है। अब देखो ये 0 क्या इसके अंदर है, पॉसिबल ही नहीं है बच्चों। b का वैल्यू तो 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी पे जाना चाहिए, ये बोल रहा है b का वैल्यू 0 है, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है। जरा एक काम करो, a को 7 पुट करके देखो। जैसे ही बच्चों a को 7 पुट कर दिया तो मुझे क्या मिल जाएगा, 7 प्लस b बराबर 6, b का वैल्यू आएगा 6 माइनस 7, b आएगा बच्चों -1। बच्चों -1 इस सेट में है, b की वैल्यू -1, पॉसिबल ही नहीं है, तो ये भी केस नॉट पॉसिबल। अब जैसे ही हम लोग a की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे, 8, 9, 10 एंड सो ऑन, सारी की सारी वैल्यूज निगेटिव आने लगेगी, और निगेटिव सेट तो हमारे पास है ही नहीं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, सिर्फ यही लोग पॉसिबल है रिलेशन में आने के लिए। तो हमारा R7 क्या मिल जाएगा, R7 हो जाएगा हमारे पास, पहला आया 1524, पहला आ गया 15, फिर आया 24, फिर आया 33, फिर आया 42, फिर आया 51। तो ये आ गया हमारे पास R7। अब डोमेन क्या हो जाएगा इसका, डोमेन हो जाएगा पहला पहला क्या है, 1 2 3 4 एंड 5, ये आ गया डोमेन। को डोमेन निकालो, को डोमेन हो जाएगा 5 4 3 2 एंड 1। क्वेश्चन हो गया खत्म। बढ़ते हैं R8 पे, देखते हैं रिलेशन नंबर 8 क्या है। बच्चों देखते हैं रिलेशन नंबर 9 क्या कह रहा है। ये कह रहा है पोस्टमार्टम करने में पता चलेगा कि इसके अंदर a, b जैसे लोग आते हैं। फिर कंडीशन दे रखी है b जो है वो a+2 जैसा है। फिर वो a के बारे में बात कर रहा है, कह रहा है a जो है बच्चों, a जो है बिलोंग कर रहा है इंटीजर से। इसका मतलब a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू कुछ ऐसी होनी चाहिए, 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। फिर वो कह रहा है a कैसा है, a बच्चों ग्रेटर देन 0 और लेस देन 5 है। वो कैसा है, कह रहा है a ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 5 है। ये बात क्या कहेगी, ये बात कहेगी कि ये कंडीशन इस सेट में से कौन कौन सेटिस्फाई करता है, सिर्फ वही लोग। कौन, 1 2 3 एंड 4। ये क्या कह रहा है, a 0 से बड़ा है, हाँ ये सारे 0 से बड़े हैं। ये कह रहा है a 5 से छोटा है, हाँ ये सारे 5 से छोटे हैं। मतलब बच्चों a की पॉसिबल वैल्यूज क्या है, सिर्फ 1 2 3 4। तो यहां से सोल्यूशन क्या मिल जाएगा, ये समझाने के लिए सिर्फ, ठीक है। तो मुझे क्या दे रखा है, a बिलोंग्स टू z एंड a ग्रेटर देन 0 लेस देन 5। ये दोनों बच्चों मिलके मुझे क्या कंडीशन दे रहे हैं, ये मिलके दे रहे हैं कि a जो है 1 2 3 4 यही है। अब मेरा काम क्या है, मुझे b का वैल्यू निकालना है। b की कंडीशन क्या है, b इज a+2। क्या करेंगे हम लोग, a की वैल्यू को एक एक करके यहाँ पे पुट करो और उसके लिए b की वैल्यू निकालो। तो क्या हो जाएगा, a बराबर 1, तो फिर b क्या मिलेगा, b इज 1 + 1 यानी 1 + 2 सॉरी, ये आ जाएगा 3। तो रिलेशन क्या मिल गया, a, b जैसा है, तो ये आ गया 1, 3 बिलोंग करेगा R9 में। फिर क्या हो जाएगा, और हमने पुट कर दिया बच्चों a को 2। जैसे ही a को 2 पुट किया, b क्या है हमारे पास, b दे रखा है a+2 यानी b हो जाएगा 2 + 2 यानी b हो जाएगा 4। यहां से रिलेशन क्या मिल जाएगा, 2, 4 बिलोंग करेगा R9 में। फिर a को 3 पुट करो। जैसे ही बच्चों a को 3 पुट किया, क्या हो जाएगा, b हो जाएगा हमारे पास 3 + 2, तो b हो जाएगा 5। रिलेशन क्या मिल जाएगा, 3, 5 बच्चों बिलोंग करेगा R9 में। फिर बच्चों a को पुट कर दो 4 लास्ट वैल्यू, तो यहां से b क्या आ जाएगा, 4 + 2 यानी b आ जाएगा 6
यहां से रिलेशन क्या मिल जाएगा, 4,6 बिलोंग करेगा R9 में, बराबर। तो अब एक्चुअल रिलेशन क्या हो जाएगा, सारे एलिमेंट्स को लिख दो। क्या क्या मिला यहां से, 1 3 1 3 2 4 1 3 2 4 फिर 3 5 और देन 4 6, ये सारे लोग आए। तो डोमेन क्या हो जाएगा बच्चों, डोमेन पहला पहला क्या है, 1 2 3 एंड 4। को डोमेन क्या है बच्चों, को डोमेन दे रखा है 3 4 5 एंड 6। आ गया को डोमेन। इसी के साथ बच्चों R9 हमने फाइंड कर लिया और ये R9 के साथ ही क्वेश्चन नंबर 8 पूरा खत्म हो गया, ठीक है। अब इस प्रैक्टिस सेट का सिर्फ क्वेश्चन नंबर 9 बाकी है, जो टाइप्स ऑफ रिलेशन पे। तो नेक्स्ट पार्ट में यानी कल के वीडियो में बच्चों हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन देखेंगे और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे और हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय श्री राम।